ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे मित्रों, दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल टॉक के माध्यम से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और सबसे पहले आज आपको क्रिसमस की ढेरों बधाइयाँ देता हूं। आज के दिन ईसा मसीह के बताए हुए रास्ते पर चलने का हमें व्रत लेना है और हमारे ईसाई भाइयों को क्रिसमस दिवस के ऊपर हार्दिक बधाई। दोस्तों, आज मेरा टॉपिक या जो विषय पर मैं बात करने वाला हूँ वो है सच या झूठ। देखने में तो ये बहुत ही छोटा सा विषय लगता है, किंतु हमारी पूरा व्यक्तित्व इसी पर आधारित है। इंसान झूठ का सामना तो कर सकता है, लेकिन सच का सामना करना में उसे डर लगता है। अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो सच के पीछे लोगों को बहुत सारे कष्ट झेलने पड़े। आपने महाभारत को पढ़ा, रामचरितमानस को पढ़ा, रामायण को पढ़ा, गीता को पढ़ा, सभी में जो लोग सच बोल रहे थे उनको तमाम कष्टों का सामना करना पड़ा। तो ये तो निश्चित हो गया कि सच का सामना या सच बोलना बहुत ही मुश्किल है। तो क्या हम ये मान के चलें कि ये पूरी दुनिया झूठ पर ही आधारित है, झूठ पर ही टिकी हुई है? जब हम किसी अध्यापक को झूठ बोलते हुए देखते हैं, जब किसी हम कर्मचारी को झूठ बोलते हुए देखते हैं, व्यापारी को झूठ बोलते हुए देखते हैं और ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग भी झूठ बोलते हैं, तब हम क्या सोचें? इस बारे में कैसे चिंतन करें, कैसे मनन करें, जब सारी दुनिया झूठ पर टिकी हुई है। आप जानते हो कि कुछ न कुछ पाने के लिए लोगों को झूठ बोलना पड़ता है, अथवा अपने किए गए किसी पाप कर्म को छुपाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। और झूठ बोल करके वे सोचते हैं कि हमने बहुत सारे अच्छे काम कर लिए क्योंकि हमारा झूठ पकड़ा नहीं गया। लेकिन दोस्तों, झूठ तो झूठ होता है। एक झूठ को छुपाने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं। फिर भी जिस व्यक्ति ने आपके झूठ को पकड़ा है उसके मन में संदेह हमेशा बना रहता है। वहीं पर आपके व्यक्तित्व में गिरावट प्रारंभ हो जाती है। आपका व्यक्तित्व कितना ही आकर्षण क्यों ना हो, कितना ही सुंदर क्यों ना हो, कितने ही लोग आपकी तरफ आकर्षित क्यों ना होते हों, लेकिन यदि आपने झूठ का सहारा ले करके तमाम बातें कहीं और लोगों के मन में वो झूठ की बातें आ गई, तो आपका व्यक्तित्व बहुत ही नीचे चला जाता है। जहाँ तक सच की बात है तो सच बोलने वाले लोगों की संख्या इस संसार में बहुत कम ही दिखाई पड़ती है। लेकिन जो सच बोलता है उसको सच का सामना भी करना पड़ता है। वो निडर होता है, वो किसी से डरता नहीं है। और कभी कभी सच बोलने की सज़ा उसे भी मिलती है। लेकिन जब आपका ईश्वर आपके साथ हो, आपका इष्ट आपके साथ हो, आपका भगवान आपके साथ हो, तो सच बोलने से मत घबराइए। सच बोलिए, आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व धीरे धीरे निखरता चला आएगा और आपका चेहरा किसी भी भय से नहीं घबराएगा। आप मेरी एक बात और मान लीजिए कि 99% लोग झूठ बोल करके अपनी बातों को छिपा जाते हैं। किसी का भी प्रोफेशन हो, वो अध्यापक हो, डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, अथवा व्यापारी हो, किसी भी पेशे में रहने वाला व्यक्ति झूठ बोल करके अपने आप को सच साबित करने की कोशिश करता है। तमाम लोगों की कमाई ही तो झूठ पर टिकी हुई है, तो हम झूठ क्यों बोलें?
जब हमारा मन इस बात के लिए रोकता है कि ये काम मत करो, तो ऐसा काम हम क्यों करते हैं? दोस्तों, आप जानते हैं कि जब आप कोई काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो आपका एक मन उस काम को करने के लिए रोकता है क्योंकि वो काम गलत है, लेकिन दूसरा मन कहता है कि चलो ये काम कर लें, क्या फ़र्क पड़ेगा, लोग क्या जान पाएंगे। और आप अंततः दूसरे मन की बात मान करके वो गलत काम कर बैठते हैं। वो पूरा का पूरा कार्य झूठ पर ही टिका होता है, और जब आपका झूठ पकड़ा जाता है तब आपके ऊपर तमाम धाराएं लगती हैं और फिर आप अदालतों का सामना करते हैं। सच बोलिए, सच का साथ दीजिए, सच के साथ रहिए। आपके जीवन में तमाम बदलाव स्वतः ही आते चले जाएंगे। जितना कम आप बोलेंगे, जितना कम मुंह से आप वाणी को निकालेंगे, उतना ही अच्छा होगा कि आप सच ही बोलें। ज़्यादा बोलने वाले लोग अंततः झूठ का सहारा लेकर के ज़्यादा बातें कर जाते हैं, जबकि वो स्वयं में बहुत ही झूठे होते हैं। कहते हैं कि हम सच बोलते हैं, हम सच के रास्ते पर चलते हैं, सच ही हमारा जीवन है, सच को ही हम मानते हैं, सच को ही हम जानते हैं। लेकिन ऐसे कहने वालों का तमाम जीवन, तमाम रास्ते झूठों से भरा होता है। तो पहचान कैसे की जाए कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है, कौन सत्य बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? इसके लिए तो बहुत ही सरल, बहुत ही आसान सा तरीका है। आपके मन में वो बातें स्वयं स्वीकार कर ली जाएंगी, या आपका मन स्वयं उस विश्वास को ग्रहण कर लेगा कि ये बात सच है, कि ये बात झूठ है। कभी कभी 1000 झूठ बोल करके लोग सत्य साबित कर देते हैं, जबकि सच ये है कि वो झूठ बोला गया है और कभी ना कभी उसकी पोल खुली जाएगी। आप सत्य को मान के चलिए। सत्य के बारे में तमाम बातें कही गई हैं। सत्य बोलिए, सत्य मनन कीजिए, सत्य का ही चिंतन कीजिए, सत्य को ही ओढ़िए, सत्य को ही बिछाइए और सत्य को ही आगे ले जाइए। करना मुश्किल है, कहना आसान है, लेकिन जिस दिन आप सत्य को मानने लगेंगे, सत्य को जानने लगेंगे, आप निश्चित मानिए उतने ही आप ईश्वर के नज़दीक अपने आप को पाएंगे। जैसे जैसे आपका जीवन आगे बढ़ेगा, सत्य मार्ग पर चलने के जो कष्ट हैं वो दूर होते जाएंगे और आप अपने परमपिता परमेश्वर के सानिध्य में आगे बढ़ेंगे। फिर आपका सामना कोई नहीं कर पाएगा। अलौकिक शक्तियाँ आपके आगे पीछे आएंगी, अलौकिक शक्तियों का भंडार आपके पास आ जाएगा। तमाम चीज़ें ऐसी आ जाएंगी जो कि आप स्वतः ही इस बात को संज्ञान में लेके जान जाएंगे कि ये मेरे साथ कैसे क्या हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी तक आपने केवल सत्य और सत्य वचन ही बोला है। आपके ऊपर तमाम प्रॉब्लम्स, तमाम समस्याएं आएंगी, लेकिन जब आप सत्य बोलेंगे तो वो समस्याएं स्वतः ही दूर हो जाएंगी। दोस्तों, वाणी में बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। वाणी में ऐसी ऐसी चीज़ें भरी पड़ी हैं जिनका सामना हम स्वतः ही कर करके आगे बढ़ सकते हैं। कहते हैं कि जब भी मुंह खोलो मीठा बोलो, लेकिन असत्य मत बोलो, सत्य बोलो। मीठा बोलने से मेरा तात्पर्य कोई मिठाई से घुली हुई चीज़ से नहीं है, बल्कि प्रेम से बोलने की चीज़ है। जब आप सत्य बोलते हैं तब आपका आकर्षण लोगों के प्रति ज़्यादा बढ़ता है और लोगों का आकर्षण भी आपके प्रति ज़्यादा बढ़ता है। लेकिन जब आप झूठ बोलते हैं तब आपसे लोग दूर होते चले जाते हैं। यहाँ तक कि आपका मेकर, आपका बनाने वाला, आपका मालिक बहुत पूजा करने के बाद भी प्रसन्न नहीं होता है, क्योंकि आपका पूरा का पूरा जीवन झूठ पर टिका हुआ है। आपके कथने और करने में बहुत फ़र्क है। आप कहते क्या हैं, करते क्या हैं, ये आप समझ ही नहीं पाते हैं। आप समाज के सामने दूसरा चेहरा लेके जाते हैं, जबकि अंततः आपका चेहरा दूसरा है। तो क्यों ना ऐसा करें हम कि हमारा जो चेहरा हो उसी चेहरे को हम सामने रखें, उसी चेहरे पर हम बात करें।
उसी चेहरे को आगे रखें, भले ही उसमें समय लगे, लेकिन धीरे धीरे लोगों का जब विश्वास आपके ऊपर हो जाएगा, तब आपके फॉलोअर, आपके चाहने वाले पीछे पीछे आपके दौड़ेंगे। गांधी जी ने सत्य का सामना किया, आपने देखा कि उन्होंने देश को आज़ाद करा दिया। कुछ भी नहीं था उनके साथ, बस लोगों का एक समूह उनके पीछे चलता था। बुद्ध ने सत्य का सामना किया, भगवान कहलाए। महावीर स्वामी ने सत्य का सामना किया, महावीर कहलाए। कितने ऐसे साधु संत महात्मा हुए हैं हमारे देश में जिन्होंने सत्य के लिए सब कुछ छोड़ दिया। महर्षि वाल्मीकि ने सत्य के लिए सब कुछ त्याग दिया। और इस क्रम में यदि हम चर्चा करें तो आपके सामने सत्यार्थ प्रकाश नामक एक पुस्तक आई है, जिसके लेखक को आप पढ़िए। जिन्होंने इस किताब को लिखा है वो सत्य के मार्ग में ही जा कर के, सत्य की तलाश में ही जा कर के उन्होंने अपने जीवन को छोड़ा। और जब तक उन्हें सत्य का सामना नहीं हुआ, सत्य को वो नहीं समझ पाए, तब तक भटकते रहे। लेकिन जैसे ही उन्हें सत्य का सामना हो गया, उन्होंने जीवन में वो सब कुछ हासिल कर लिया जिसके लिए वे घर से बाहर निकले थे। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं संसार में जो सत्य के बल पर बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं, लेकिन झूठ बोलने वाले लोगों का कोई पता नहीं है। एक भी नाम इस कड़ी में नहीं आता जो झूठ बोलने में माहिर रहा हो। झूठ बोलने में माहिर वाले लोग आज भी हमारे बीच में हैं, लेकिन वो उनके चेहरे पर न तो वो नूर है, न वो प्रकाश है जिसका वो बंधन करें, जिससे वो चिंतन करें, जिससे वो आगे बढ़ें। बल्कि सच बोलने वाले के चेहरे पर तो नूर झलकता है, प्रकाश झलकता है, जिसका ना सिर्फ वो स्वयं बंधन करता है, बल्कि उसके चाहने वाले तमाम लोग बंधन करते हैं, क्योंकि वो अपने खुदा के सामने, वो अपने मालिक के सानिध्य में जल्दी जल्दी आता जाता है और करीब आता जाता है। दोस्तों, आप माने या न माने, लेकिन इस जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं जब हमें कहीं ना कहीं झूठ बोलना पड़ता है। लेकिन अगर हम अडिग होकर के उन परेशानियों का सामना कर करके सत्य का सामना कर लें, तो सत्य से हमें विजय की प्राप्ति होगी। समय लगेगा, लेकिन सत्य सत्य होता है, झूठ झूठ होता है। एक दूसरे का ये विलोम शब्द है, इस विलोम शब्द को आप छोड़ दीजिए। आपने विलोम समझा, सत्य वचन समझा, लेकिन आपने झूठ का सहारा ज़्यादा ले लिया। अब प्रश्न उठता है कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे जीवन में सत्य का प्रकाश, सत्य का मार्ग आ गया है। आप कुछ मत कीजिए, बस थोड़ा कम बोलिए। जितना आप कम बोलेंगे, जितना आप सोच समझ कर बोलेंगे, उतना ही आपकी वाणी से सत्य ही निकलेगा। आप कितनी परेशानियां झेल लीजिए, लेकिन सत्य का मार्ग मत छोड़िए। जिस दिन आपने सत्य का मार्ग छोड़ दिया, उसी दिन आपने अपने जीवन के उस अध्याय को समाप्त कर दिया जो आपको आगे लेकर जा रहा था। सत्य एक ऐसी चीज़ है जिससे आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। सत्य के बल पे आप इतने आगे जा सकते हैं जितने आगे आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लेकिन झूठ बोल करके आप आगे तो निकल जाएंगे, लेकिन जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको श्राप देने वाले, गाली देने वाले तमाम लोग मिलेंगे। क्योंकि झूठ बहुत दिन तक नहीं टिकता है। झूठ का जीवन बहुत ही छोटा होता है और सत्य का जीवन बहुत ही लंबा होता है। तो सत्य को हम क्यों नहीं अपनाते हैं? हम सत्य को अपनाएं, थोड़ा प्रयास करें, क्रोध के ऊपर नियंत्रण करें, अपनी अच्छी किताबों को पढ़ें, चिंतन करें, मनन करें, अध्यात्म की तरफ हम उन्मुख हों। और अध्यात्म की तरफ जाने के लिए हमें सत्य को अपनाना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि आप अध्यात्म की तरफ गए, चाहे आपने रामचरितमानस पढ़ा, गीता पढ़ा, कुरान पढ़ा, बाइबल पढ़ा, किसी भी चीज़ को यदि आप पढ़ते हैं, धर्म की तरफ यदि आप जाते हैं, अध्यात्म की तरफ आप मुख करते हैं, तो सत्य को ही लेकर आपको जाना पड़ेगा। सत्य आपका कवच बनेगा, उस कवच को कोई भेद नहीं पाएगा और फिर उस चीज़ में लिखी हुई बातें आपके जीवन में जल्दी जल्दी प्रवेश करेंगी और आपके जीवन को बदल देंगी। सबसे अलग अलग जुदा आप महसूस करेंगे और आपके जीवन में
उत्तरोत्तर निखार आता जाएगा। दोस्तों, मेरा अपना मानना यही है कि सत्य का पालन कीजिए, सत्य बोलिए। सत्य एक ऐसी विजय है जो झूठ को बहुत ही छोटा कर देती है। झूठ यदि आप बोलते हैं और बोलते ही हैं और आपको लगता है कि झूठ बोलकर हम सब कुछ हासिल कर ले गए, लेकिन बहुत ही क्षणिक चीज़ झूठ होती है और दूसरे ही पल जब उसका पोल खुलता है तब आप कहीं नहीं रह जाते हैं। इसलिए सत्य के साथ चलें, सत्य का वंदन करें, सत्य को ओढ़ें, सत्य को बिछाएं, सत्य ही बोलें, सत्य को ही मानें, झूठ को बेपर्दा कर दें, झूठ के सानिध्य में न जाएं और जो लोग झूठ बोलते हैं उनका साथ छोड़ दें। कदापि ऐसे लोगों के संग में न रहें जो झूठ के बल पे आपको बर्बाद कर रहे हैं और आप एक सत्यवादी बन कर करके झूठ के सहारे जा कर के अपने जीवन को बर्बाद करेंगे। आप ऐसा कभी ना करें। महर्षि वाल्मीकि को देखिए, स्वामी विवेकानंद को देखिए, उन्होंने कितना सत्य बोल करके लोगों को अपनी तरफ खींच लिया। महात्मा गांधी को भी इसी क्रम में आप रखिए। राम को देख लीजिए आप, सत्य का पालन करने के लिए उन्होंने 14 वर्ष तक वनवास झेला। आप इसी क्रम में कृष्ण को देख लीजिए, आप इसी क्रम में मोहम्मद साहब को देख लीजिए, ईसा मसीह को देख लीजिए, सबको देख लीजिए। सब ने सत्य के चलते ही अपने जीवन को कष्टों से भर लिया, लेकिन आज वो जिंदा हैं, हमारे दिलों में जिंदा हैं, हमारे मन में जिंदा हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि उन्होंने सत्य का साथ दिया, झूठ को उन्होंने कभी नहीं अपनाया। और जो लोग उनके साथ रहे वो भी आज अमर हैं, उनके जाने के बाद भी वो अमर हैं, क्योंकि उनके सानिध्य में रहते हुए भी उन्होंने सत्य को अपना लिया। अरिस्टोटल को आप देख लीजिए, सत्य के कारण ही उसे जहर का प्याला पीना पड़ा, लेकिन उसने झूठ कभी नहीं बोला, सत्य को अपना लिया। उसके शिष्यों ने कहा कि आप कहीं छुप जाइए, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने कहा कि हमने दुनिया को कोई ऐसी बात नहीं बताई है जो असत्य हो, इसलिए हम छुपेंगे नहीं, चाहे हमें मौत ही क्यों ना मिल जाए। और आप जानते हैं अरिस्टोटल को जहर देकर मार दिया गया, लेकिन उसके आने वाले बाद के जो उनके शिष्य थे, सुकरात, क्रीटो वगैरह ने उनके व्यक्तित्व को और बढ़ा दिया। इतने दिनों के बाद भी आज अरिस्टोटल हमारे जीवन में जिंदा है, हमारे मन में जिंदा है। एक महान दार्शनिक जो यूनान को आगे बढ़ाने के लिए अपना जीवन दे गया, उस महान दार्शनिक को यूनान के अलावा पूरी दुनिया जानती है। सुकरात को कौन नहीं जानता? ये भी तो अरिस्टोटल के शिष्य ही थे। ये सारे दार्शनिकों ने कभी भी झूठ का सहारा नहीं लिया। आपसे मेरा निवेदन है कि अध्यात्म के रास्ते पर ही चल के आप सत्य बोल सकते हैं, सत्य को अपना सकते हैं। मैंने बहुत सारी बातें बताई आपको, इस संदर्भ में ज़्यादा बातें करेंगे तो वीडियो लंबा होगा, फिर आप उबने लगेंगे। इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि झूठ को छोड़ दीजिए। आज से संकल्प ले लीजिए कि हम झूठ को कभी नहीं बोलेंगे, झूठ का साथ ही छोड़ दीजिए और आप आ जाइए सत्य के मार्ग पर। हमारे साथ आ जाइए, आप सत्य को अपना लीजिए, सत्य को पहन लीजिए, सत्य ही बोलिए। जितना कम बोलेंगे उतना सत्य आपके मुंह से निकलेगा, जितना आप ज़्यादा बोलेंगे उतना झूठ आपके मुंह से निकलेगा। तो प्रयास कीजिए, धीरे धीरे प्रयास कीजिए सत्य को अपनाने के लिए। और यदि कोई प्रॉब्लम, कोई समस्याएं आती हैं तो उसका भी सामना कीजिए, तुरंत उसको त्याग मत दीजिए, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए तमाम बाधाओं को हमें पार करना पड़ता है। तो सत्य का जीवन जीने के लिए, सत्य के मार्ग पर जाने के लिए हमें तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आज का विचार कैसा लगा आपको? यदि अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें वो आप तक पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।